दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब अमेरिकी संसद अरुणाचल प्रदेश और चीन को लेकर एक रेजोल्यूशन है। यह रेजोल्यूशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का नहीं बल्कि भारत का इंटीग्रल पार्ट है। और साथ ही इस रेजोल्यूशन में अमेरिकी संसदों द्वारा इंडिया चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के अग्रेशन को कंडेम भी किया गया है और इंडिया द्वारा बॉर्डर एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है उसकी तारीफ भी की गई है। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका चीन की खिलाफत करने के लिए भारत के सपोर्ट में समय समय पर अपना व्यू रखता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया के सपोर्ट में और चाइना के अगेंस्ट इतना डिटेल डॉक्यूमेंट यूएस सीनेट में वहां के लॉ मेकर्स द्वारा लाया गया है। दोस्तों, इस रेजोल्यूशन में भारत के लिए अमेरिका की तरफ से और भी सहयोग की बात की गई। इसमें बहुत कुछ इंडिया चीन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर साफ साफ कहा गया है। क्या है ये रेजोल्यूशन और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, हर बात और फैक्ट को इस वीडियो में हम समझेंगे और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जब सुपर पावर अमेरिका द्वारा उसी के सांसद ने, उसी के लॉ मेकर्स एक रेजोल्यूशन लेकर अपने देश को इंडिया के लिए एकमत होने को कहते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है। दोस्तों, जैसे भारत की पार्लियामेंट यानी संसद के दो पार्ट्स होते हैं, वैसे ही अमेरिका की संसद जिसे कांग्रेस कहते हैं उसके भी दो पार्ट्स यानी के हाउसेस होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर देश का संसद बनता है, वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट मिलकर वहां की संसद यानी कांग्रेस को बनाते हैं। तो अमेरिका की संसद के अपर हाउस यानी कि सीनेट के संसदों ने एक डिटेल रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें भारत के स्टेट अरुणाचल प्रदेश और चीन के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां इस डिटेल रेजोल्यूशन में भारत से अमेरिकी रिश्तों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो वहीं चीन के अग्रेशन को स्ट्रांगली कंडेम भी किया गया है। इस रेजोल्यूशन को अमेरिकी सेनेटर्स जेफ मार्केल और बिल हैगर्टी द्वारा अपर हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि जॉन कॉर्निन द्वारा इसे सपोर्ट किया गया है। रेजोल्यूशंस की प्रमुख बातें, वैसे तो अमेरिकी संसदों द्वारा लाई गई इस रेजोल्यूशन में कई बातें कही गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है कि मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया और चाइना के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन चाइना इसे नहीं मानता। यह लाइन ही चीन और भारत के बीच की बाउंड्री है। इसका यह मतलब हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जो कि मैकमोहन लाइन के साउथ में आता है, इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है। इससे चीन को कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वह अरुणाचल प्रदेश को चीन का ही पार्ट बोलता है और इसे साउथ तिब्बत कहते हैं। इसके लिए वह समय समय पर मैप जारी करता रहता है, जिससे वह अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहकर चीन का पार्ट बनाता है। चीन के इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम है। 1962 के वॉर के बाद से ही लद्दाख का एक हिस्सा चीन के कब्जे में है और जिसे वह अक्साइड चीन कहता है। तो अब देखो, चीन हमारे एक हिस्से पर तो अवैध कब्जा जमा रखा है और दूसरे पर जमाने के लिए पगलाया हुआ है, और इसके लिए वह कभी कभी अपनी सेना को बॉर्डर पर भेज देता है तो कभी ड्रोन को इंडियन टेरिटरी में लेकर आ जाता है और हमारे सैनिकों को उकसाता रहता है, जिसके कारण दोनों आर्मीज के बीच क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं। गलवान वैली वाला क्लैश और फिर पिछले साल तवंग का क्लैश हमने देख ही लिया था। गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उनके भी कई जवान मारे गए थे, लेकिन उन्होंने छिपा लिया था क्योंकि दुनिया उनकी कमजोरी न देख पाए कि गए थे मारने और आए मरकर। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा लाए गए रेजोल्यूशन पर, इस रेजोल्यूशन में चीनी गवर्नमेंट और चीनी आर्मी के सभी अग्रेशन को कंडेम किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चीन की वजह से ही इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। चीन की वजह से इन्वेस्टर्स इस रीजन में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। इन्वेस्टर्स उस रीजन में इसलिए नहीं इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज या सर्विसेज शुरू करते या उनमें इन्वेस्ट करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे चीन नाराज हो सकता है और चीन की अग्रेसिव पॉलिसी की वजह से रीजन में इंस्टेबिलिटी का माहौल बना रहता है और इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में कोई भी अपने फंड को इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि लॉस होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस रेजोल्यूशन में यह भी बताया गया है कि चीन के कारण बॉर्डर एरियाज में करीब 25% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के दलदल में फंसी हुई है। ऐसे एरियाज में इंडिया द्वारा किए गए डेवलपमेंट की तारीफ करते हुए अमेरिका संसदों ने कहा कि इंडिया ने वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है वह काबिल तारीफ है। इससे वहां के लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। रेजोल्यूशन में अमेरिकी गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन और कॉर्पोरेशन को हमें और बढ़ाना चाहिए। चाइना सिर्फ एशिया के लिए ही रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है और अगर चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकना है तो इंडिया को जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में रखना ही होगा। इसलिए इंडिया यूएस कॉर्पोरेशन अहम हो जाता है। रेजोल्यूशन का सिग्निफिकेंस देखो, इस रेजोल्यूशन का भारत के लिहाज से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो जाता है क्योंकि यह रेजोल्यूशन किसी एक पार्टी या किसी पर्सन ने नहीं लाया, बल्कि यूएस पार्लियामेंट की अपर हाउस द्वारा लाया गया है। भारत की तरह ही अमेरिका में दो बड़ी पार्टी का वर्चस्व है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे जो बाइडेन आते हैं।
तो कहने का मतलब है कि यदि सीनेट के सांसद रेजोल्यूशन लाए हैं तो यह पूरी अमेरिका द्वारा माना गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। वैसे तो पहले भी अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही हिस्सा मानता आया है, लेकिन इस बार जितने डिटेल में रेजोल्यूशन लाया है वैसा कभी नहीं हुआ। अभी तो यह रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस ही किया गया है, इसे पास करना अभी बाकी है। लेकिन अब अमेरिका इस मुद्दे पर खुलकर भारत के समर्थन में संसद के अंदर संवैधानिक तरीके से इस बात को मानता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो वैश्विक स्तर पर चीन इस मामले में काफी कमजोर पड़ जाता है। साथ ही इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलने वालों पर भी अंकुश लग सकता है और चीन की मोरालिटी भी डाउन होगी। इससे चीन को यह भी मैसेज जा सकता है कि उसके किसी भी अग्रेशन के अगेंस्ट अमेरिका इंडिया के साथ आ सकता है। अमेरिका ने भारत के लिए क्यों अग्रेशन दिखाया? अमेरिका जो कि खुद को सुपर पावर कहता है और वो है भी, लेकिन उसके सुपर पावर की इस इमेज को चीन कहीं ना कहीं चैलेंज करता दिख रहा है। और चीन जिस हिसाब से दूसरे की टेरिटरी में कभी अपनी मिलिट्री पावर की धौंस में तो कभी लोन पॉलिसी की पहुंच बनाकर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है। अब अमेरिका को सुपर पावर के रूप में बने रहने के लिए और वर्ल्ड अफेयर्स में प्रोमिनेंट रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि चीन कंट्रोल में रहे, क्योंकि रशिया तो पहले ही अमेरिका के अगेंस्ट है और डिफेंस में कहीं भी उससे कम नहीं है। लेकिन रशिया की अपनी प्रॉब्लम है, रशिया की इकोनॉमी अमेरिका से बहुत कम है और रशिया अमेरिका के सिर्फ डिफेंस में ही चैलेंज कर सकता है। लेकिन चीन हर क्षेत्र में अमेरिका के कहीं ना कहीं कंपेरेबल है, वो चाहे चीन की इकोनॉमी हो या फिर उसकी आर्मी हो, उसका नेचुरल रिसोर्सेस हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर सेक्टर में वह सुपर पावर की राह पर है। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका का संबंध चीन के साथ सही नहीं रहा और ट्रेड रिलेशन को लेकर दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। अब अमेरिका को एक ऐसे फ्रेंड की नीड है जो चीन के खिलाफ उसके साथ रहे और भारत इस लहजे से बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अमेरिका को भारत से एक प्रॉब्लम भी है और जो बहुत बड़ी है कि इंडिया उसके सबसे पुराने राइवल रशिया का सबसे भरोसेमंद मित्र है और भारत ने रूस के साथ अपने इस रिलेशन को उसके मुश्किल दौर में निभाया भी खूब है। अमेरिका द्वारा कई बंदिशें लगाने के बावजूद भी इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है, जो कि अमेरिका के हित में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका भारत से अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि चीन को रोकना है तो इंडिया का साथ होना मैंडेटरी हो जाता है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका विवाद दुनिया के सबसे अधिक देशों के साथ है। यहाँ तक कि इसका विवाद उन देशों के साथ भी है जिसका बॉर्डर चीन से कहीं दूर एग्जिस्ट करता है। इन सब का सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, चीन दुनिया पर एक छत्र राज करना चाहता है और ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी तक अमेरिका करता आया है। चीन और अमेरिका में दुनिया को अपने तरीके से चलाने की होड़ सी लगी हुई है। चीन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज यह भी है कि रशिया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना राइवल है, चीन और रूस की दोस्ती अमेरिका को वैश्विक स्तर पर कमजोर बनाता है। अब अमेरिका को ऐसी सिचुएशन में हैंडल करने के लिए दोस्तों एक ऐसे पार्टनर की आवश्यकता हो जाती है जो हर दृष्टि से शक्तिशाली हो और वैश्विक स्तर पर उसका बड़ा प्रभाव हो। और आज के समय में भारत में ये सभी खूबियां मौजूद हैं। पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आर्थिक दृष्टि से हमने अभी ब्रिटेन को भी पीछे कर दिया। हमारी डिफेंस पावर भी वर्ल्ड लेवल की है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, दुनिया यदि कोई चीन के एम्बिशन को रोक सकता है तो वो अकेला भारत ही है। इसलिए अमेरिका भारत के लिए ना चाहते हुए भी सब कुछ करेगा। दोस्तों, अमेरिका और भारत को लेकर अब तक के सबसे बड़े डेवलपमेंट वाले इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।